गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रेजेंट टेंस पर, और प्रेजेंट टेंस को केवल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, और अब आज हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस का हिंदी सेंटेंस है, हिंदी वाक्य अंत में है हो आया है, वो प्रेजेंट टेंस है जो कंडीशन दिखाता है जिसमें मुख्य क्रिया नहीं पाया जाता है, और उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं, पहले तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस दिया गया है कि आज धूप नहीं है। यहाँ पर हमने बताया था कि जब सब्जेक्ट ना हो और मौसम संबंधी बात हो या दूरी संबंधी बात हो या फिर क्या दिखाया जाए, समय को दिखाया जाए, तो क्या करते हैं कि वहाँ सब्जेक्ट ईट का प्रयोग कर लेते हैं। और सब्जेक्ट ईट का प्रयोग करते हैं तो है कि अंग्रेजी इज ही लिखा जाता है, लेकिन दियर जब अनिश्चितता प्रकट करने वाला सेंटेंस होता है तो दियर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट ना होने पर, लेकिन दियर के साथ सिंगुलर होने पर इज भी प्रयोग कर लेते हैं और आर का भी प्रयोग कर लेते हैं प्लूरल होने पर। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि आज धूप नहीं है, तो इट इज़ नॉट सन टुडे। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, है कि अंग्रेजी इज लिखने के बाद में नहीं कि अंग्रेजी नॉट आपने लगा दिया, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है कि मैं उसका भाई नहीं हूँ, तो मैं आई एम नॉट हिज ब्रदर, मैं उसका भाई नहीं हूँ। यहाँ पर ध्यान देना है कि आई सब्जेक्ट है, आई एम लिंकिंग वर्ब है, और नॉट निगेटिव वर्ड है, और हिज पजेसिव वर्ड है, और ब्रदर एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। ओके, आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। वह मेरी तरह विद्यार्थी नहीं है, तो वह मेरी तरह विद्यार्थी नहीं है, तो इसका दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो एज वेल एज का प्रयोग करके, तो ही एज वेल एज आई, ही एज वेल एज आई इज नॉट अ स्टूडेंट। आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं कि वह मेरी तरह विद्यार्थी नहीं है, यानी वह उस तरीके का विद्यार्थी नहीं है जैसा कि मैं हूँ। और दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट लाइक मी, तो आप लाइक मी का भी प्रयोग कर सकते हैं कि मेरी तरह वो विद्यार्थी नहीं है, या फिर ही और आई को सब्जेक्ट बना करके एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आई के बाद इज लगा है, तो आई के अकॉर्डिंग इज नहीं है, यहाँ ही के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एज वेल एज जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लिखा जाता है माय डियर, ये ध्यान देना है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया, और आपको ज़्यादा समझ में तो लाइक मी की तरह आएगा कि ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट लाइक मी, वह मेरी तरह एक विद्यार्थी नहीं है। आइए 4 नंबर पर चलते हैं। मेरे भाई के 2 मकान नहीं है, निगेटिव है नहीं है, तो माई ब्रदर हैज़। अब यहाँ पर हमने आपको हैज़ हैव का प्रयोग पढ़ाया था कि प्रेजेंट टेंस में पास है कि अंग्रेजी हैज़ हैव लिखते हैं, सिंगुलर है तो है लगाएंगे और प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए क्या आपने लगा दिया, हैज़ लगा दिया, और नहीं कि अंग्रेजी नॉट लिख दिया, और 2 मकान की अंग्रेजी क्या लिख दिया, 2 हाउसेज। हाउस का हाउसेज कर देंगे क्योंकि संख्या घर की 2 बताई जा रही। आज यहाँ कोई नहीं है, तो कोई नहीं की अंग्रेजी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया कि आज यहाँ कोई नहीं है, तो नो वन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं, नो वन इज हियर टुडे, तो नो वन इज हियर टुडे भी लिख सकते हैं। और नो वन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप एनी वन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब एनी वन का प्रयोग करेंगे तो इज के बाद आपको नहीं कि अंग्रेजी नॉट लगाना पड़ेगा, तो एनी वन इज नॉट हियर टुडे लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो चाहे आप एनी वन इज नॉट का प्रयोग कर लो या नो वन इज का प्रयोग कर लीजिए, दोनों में से कोई आप प्रयोग कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, 6 नंबर पर आइए। ना राम ना मोहन अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पर डबल नेगेटिव आया है, ना राम ही अच्छा है और ना मोहन ही अच्छा है। इस प्रकार क्या करेंगे, तब डबल नेगेटिव के लिए नाइदर नार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर राम नार मोहन।
इज गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट नाइदर नार से जुड़ते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर ही लिखा जाता है, क्योंकि राम भी सिंगुलर है और मोहन भी सिंगुलर है। इस प्रकार जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर होगा। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार स्टूडेंट में भी यस नहीं लगेगा, सिंगुलर रहेगा। तो अब हम लोग नेगेटिव के बारे में सीख रहे हैं। अब हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम यूज करेंगे, लेकिन इन्हीं सेंटेंस में हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, आइए ध्यान देते हैं कि अगर आज धूप नहीं है, अगर हम लोग कह दें कि क्या आज धूप नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। और जो यहाँ पर इज आपने इट के बाद लिखा है उसे उठाएंगे और सबसे पहले इज का प्रयोग कर देंगे, तब सब्जेक्ट इट लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बाकी जैसे का तैसे लिख देंगे। ये बात हुई, इंट्रोगेटिव बन गया आपका सेंटेंस माय डियर। और मैं उसका भाई नहीं हूं, तो यहाँ पर फिर कर दीजिए कि क्या मैं उसका भाई नहीं हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ आई के अकॉर्डिंग एम है तो एम को उठा लीजिए, सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए लिंकिंग वर्ब एम को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एम आई नॉट हिज ब्रदर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये भी इंट्रोगेटिव बन गया। फिर देख रहे हैं तीसरा नंबर, वह मेरी तरह विद्यार्थी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो इज हेल्पिंग वर्ब आया है इसको भी उठाइए और ही सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नॉट है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता जा रहा है। ओके, आइए यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं कि ही से पहले इस इज को हटाइए और पहले लगा दीजिए, तो यहाँ पर इज ही कर देंगे, इज ही नॉट ए स्टूडेंट लाइक मी, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि मेरे भाई के 2 मकान नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या मेरे भाई के 2 मकान नहीं है, तो क्या से जब स्टार्ट होगा तो फिर क्या कर देंगे, यहाँ हैज आया है हेल्पिंग वर्ब, तो हैज को उठाइए और माई ब्रदर से पहले लिख दीजिए और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। आज यहाँ कोई नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, क्या आज यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ भी आपने क्या से स्टार्ट कर दिया, तो क्या करेंगे कि यहाँ इज जो आया हुआ है वो यहाँ पर लगा दिया जाएगा कि इज एनीवन नॉट हियर टुडे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये भी इंट्रोगेटिव बन गया माय डियर। अब यहाँ पर लिखा गया है कि ना राम ना मोहन अच्छा विद्यार्थी है, तो क्या ना राम ही ना मोहन ही अच्छा विद्यार्थी है, तो इसको भी क्या से शुरू कर दिया जाए, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, इज जो आया हुआ है इसको यहाँ पर इज कर दिया जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब अभी हम लोग और भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं और जिसमें केवल क्या से स्टार्ट नहीं हुआ है, हिंदी वाक्य के बीच में कुछ प्रश्नवाचक शब्द आए हुए हैं और फिर तब उनको कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में, ओनली प्रेजेंट टेंस में माय डियर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि मेरा भाई कहाँ है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ है, हिंदी वाक्य के अंत में फिर भी है ही आया है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस ही है। तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिख दिया आपने, व्हेयर, व्हेयर के बाद में है कि अंग्रेजी आपने क्या लिख दिया, इज, इज किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो, मेरे भाई के अकॉर्डिंग। भाई कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए आपने इज लगा करके और माई ब्रदर लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा आपने लगा दिया, तो व्हेयर इज माई ब्रदर, मेरा भाई कहाँ है। दूसरा सेंटेंस है कि आज कौन मेरे घर पर नहीं है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, कौन भी आया और नहीं भी आया है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मिक्स हो गया। तो कौन की अंग्रेजी क्या होता है, हु होता है, और कौन नहीं है, अगर कौन लोग नहीं हैं तो वह बहुवचन हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक वचन है पर बिंदी भी नहीं है, इसलिए इसका ही प्रयोग करेंगे है कि अंग्रेजी। अगर प्लूरल होता तो आर लगा देते,
हु के साथ इज और आर दोनों लगेगा, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन जब सेंटेंस में एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो तब। आया समझ में? फिर तो ध्यान दीजिए, हु इज और नहीं कि अंग्रेजी नॉट यहाँ पर लगाएंगे कि उपस्थित है यानी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट शब्द लगा देंगे उपस्थित होने के लिए कि हु इज नॉट प्रेजेंट यानी कौन उपस्थित नहीं है, कौन नहीं है घर पर, एट माई होम मेरे घर पर, टुडे आज क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, 3 नंबर पर आइए, तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर पूछ लिया गया कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो तुम्हारी तबीयत कैसी है या तुम कैसे हो, तो चाहे यह पूछा जाए तुम कैसे हो या तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन अंग्रेजी में हाउ आर यू ही कह सकते हो, हाउ आर यू का ही प्रयोग कर सकते हैं। उसका सेंस हो गया कि तुम कैसे हो या तुम्हारी तबीयत कैसी है, यही पूछा जाता है। तो गिलास में कितना पानी है, अब यहाँ पर कितना शब्द आया है, पानी क्या चीज़ है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, कितना के लिए। और अगर नंबर है तो हाउ मैनी का प्रयोग कर लेते हैं। अगर कह दिया जाता कि कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर कितना पानी है, तो पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, ये है आपका क्वांटिटी है, नंबर नहीं है, इसलिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वाटर को लिखेंगे और है कि अंग्रेजी इज लगाएंगे, क्योंकि वाटर ही यहाँ सब्जेक्ट है, पूछा जा रहा है, तो वाटर सिंगुलर है, तो हाउ मच वाटर इज दियर, यहाँ सब्जेक्ट दियर बनाएंगे क्योंकि वाटर इस हाउ मच में जुड़ गया है। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दियर बना लिया जाएगा, इसके बाद तभी इंट्रोगेटिव बनेगा। और उसके बाद इन द टम्बलर लिख दीजिए ग्लास में, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगर हाँ एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कितना पानी के जगह पर कितने विद्यार्थी कमरे में, एक सेंटेंस है भी लीजिए, कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, ऐसा अगर सेंटेंस पूछा जाए विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी को हम गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं तो हाउ मच नहीं हाउ मैनी लगाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्टूडेंट्स। और उसके बाद में क्या कर देंगे, सहायक क्रिया स्टूडेंट्स प्लूरल है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो क्या कर देंगे, हेल्पिंग, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब आर लगा देंगे प्लूरल। उसके बाद में क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट दियर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट दियर लिखेंगे। और उसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आर दियर इन द रूम, कमरे में। उसके बाद में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे रूम लिखने के बाद। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रूम, कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस का ही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए यहाँ पर हम आपको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिला करके एक्सरसाइज दिया जा रहा है मेरे छात्र छात्राओं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, क्या करना है कि इनको ट्रांसलेट करना है, और अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस को आप नहीं समझ पाते तो कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको प्रेजेंट टेंस बढ़िया से समझ में आया है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे दोस्तों, और खूब धूम से देखते रहिए। ओके, जय हिंद।